हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग रहे होंगे, प्रीलिम्स के साथ में मेंस भी आप कर रहे होंगे। अगर आप प्रीलिम्स के साथ में मेंस नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स के बाद में 60 दिन हमें मिलेंगे, उन 60 दिनों के अंदर हमारी तैयारी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वे 60 दिन बताइए आप उसमें अपनी आंसर राइटिंग पे काम करेंगे, राइटिंग सुधारेंगे या आप अपनी स्पीड पे काम करेंगे? आप शब्दों का चयन करेंगे, आप मैप बनाना सीखेंगे, उन 60 दिनों के अंदर आप क्या-क्या कर लेंगे? और साथ में एक प्रेशर आप झेल रहे होंगे, एक वाइड सिलेबस है, जो है 10 यूनिट जो प्रीलिम्स में आएगी वही मेंस में है, तो उसमें आप हिस्टोग्राफी के अंदर कैसे आप मेंस के लिए आंसर लिखेंगे या राजपूत इरा के लिए कैसे लिखेंगे? जो मान लीजिए अलग-अलग जो टॉपिक है ना, तो 60 दिन में तो पता ही नहीं चलेगा कि 60 दिन कैसे जाएँगे। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, आप अपनी तैयारी का 70% अभी से प्रीलिम्स पे फ़ोकस करें, 30-40% जो है आप अपना मेंस पे दीजिए। अपने समय का जितना समय आपने डेली का यहाँ पे बाँटा हुआ है अपनी पढ़ाई के लिए, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइटिंग पे भी काम करना है, स्पीड पे भी काम करना है भाई और शब्दों पे भी काम करना है, कई सारी चीज़ों पे काम करना है। देखना भी है कि कितनी भूमिका लिखनी है, कितना निष्कर्ष लिखना है ना? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? अगर 3 बात पूछी गई है, तो तीनों बातों पे बराबर काम यहाँ पे करना है। बहुत वाइड सिलेबस है। तो आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी से लिखना चाहिए। आप किसी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको अभी से करनी चाहिए भई। आज फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेंस के रिगार्डिंग, तो आप देखिए भई, है ना? आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल ये क्लास यहाँ पे होगी। एक क्वेश्चन हम हरियाणा के रिगार्डिंग ही करेंगे मेंस पे और एक क्वेश्चन फिर हम जो है उस पे करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उस पे मेगालिथिक पे, महापाषाण पे, है ना? वो भी आपका सिलेबस है। देखिए, जब हम बेसिक क्वेश्चन है ये आपका हरियाणा वाला कि हरियाणा से हड़प्पाई सभ्यता के संकेत कहाँ-कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसी क्रम में आप राखी गढ़ी स्थल के बारे में चर्चा करें, है ना? आजकल बहुत चर्चाओं में है राखी गढ़ी, है ना? राखी गढ़ी जब भी हड़प्पा की बात आती है तो सबसे पहले राखी गढ़ी का ही ज़िक्र आता है। तो हम क्या करेंगे, एक जो हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 4-5 लाइन का होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर होना चाहिए और उसी में ही अपनी बात आप रख दो कि आगे आप आंसर में क्या लिखना चाह रहे हैं, वो आपने बताना है। तो हम यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर आप आंसर क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। एक तो ये है कि आपने हड़प्पा सभ्यता की जो हरियाणा के अंदर साइट है, उनको बताना है कि वो है कहाँ-कहाँ। अब एग्ज़ैक्ट आप जितनी भी है सारी ना बता पाएँ, 5, 7, 10 जितनी भी है वो आप बता देनी है। फिर दूसरा जो फ़ेज़ है इसका वो राखी गढ़ी के बारे में हमने चर्चा करनी है, विशेष राखी गढ़ी के बारे में। तो आपने कहा कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की गई है। ये स्थल हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरणों, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा, तीनों फेज में ये हमारे यहाँ पे साइट्स हमारी यहाँ पे मिली है। आप इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना? ब्रोंज एज कल्चर के नाम से भी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। हम कहते हैं कि हरियाणा के अंदर साइट है। देखो, अब आपने कहा कि देखो जी बालू है हमारे पास, है ना? कैथल के अंदर हमारा पड़ता है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, बनावली है, राखीगढ़ी है, मिथातल है, बिराना है, सिसवल है, कुनाल है या फिर औरंगाबाद है। ये कुछ साइट्स मैंने ले लिए हैं ना, क्योंकि हमने बताना था कि कौन-कौन सी साइट्स जो है, वो आपकी हरियाणा के अंदर है। तो आपने कहा जी ये साइट है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी कोई आप किसी की कॉपी चेक करते हैं, मान लिया आप भी कहीं न कहीं टीच कर रहे होंगे, है ना? अब इस टाइम पीरियड तक आते-आते। तो आपके सामने जब किसी की कॉपी होगी तो आप जो लगेगा आपको यार इसने मैप भी बनाया हुआ है, इसने चीज़ों को पॉइंटों में भी लिखा हुआ है, तो आपको नंबर देने में अपने आप से ही इंटरेस्ट आएगा, यार इसको नंबर देना चाहिए। ये नंबर के लिए हकदार है। और आपके आंसर में अगर पॉइंट्स नहीं है, आपके आंसर में अगर मैप नहीं है, आपके आंसर में राइटिंग साफ नहीं है, तो आप कैसे नंबर दे पाएँगे, है ना? नहीं ना भाई। तो यहाँ पे हमने कहा कि देखो जी, ये भारत का मैप भारत के मैप में हरियाणा का एक एरिया हमने लिया और हरियाणा में जहाँ-जहाँ साइट है, जैसा कि हमने बालू को लिया, कुरुक्षेत्र के अंदर भगवानपुर को लिया, फिर इधर हमने राखीगढ़ी, मितातल, कुछ हमने 5-7 जो है स्थल यहाँ पे हमने इसके ले लिए। ठीक है? तो क्वेश्चन का आधा फॉर्मेट जो है 25% फॉर्मेट आपका ये तैयार हो गया कि हमने हड़प्पा के जो स्थल है वो हमने यहाँ पे ले लिए, कौन-कौन से स्थल है मैप के माध्यम से। अब विशेष बात हमने करनी थी राखी गढ़ी पे, कि राखी गढ़ी के ऊपर चर्चा करिए कि राखी गढ़ी घग्गर आखड़ा मैदान में स्थित है, हिसार में एक हड़प्पाई स्थल है। इसके बाद में बात करते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्थलों में से एक है, जिसका इतिहास लगभग प्राचीन मतलब 6500 ईस्वी तक जाता है।
और ये प्रारंभिक हड़प्पा कालीन बस्ती है। ये प्राचीन भी है, बड़ी भी है ना? आपके पास में हो सकता है कि 2-4 पॉइंट इधर-उधर हो हड़प्पा इसके राखी गढ़ी के संबंध में, आप लिखिए पॉइंट अपने, है ना? कोई से भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। इनकी विशेषताएँ क्या-क्या है? अब ये तो थी कि भई हमने राखी गढ़ी के बारे में बेसिक बात कर ली। अब विशेषताओं पे बात कर ली कि 1960 में पहली बार जिनको एएसआई द्वारा इसको खोजा गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको खोजा गया। जिसमें गत वर्षों में हुए अन्वेषण से 7 पुरातात्विक टीलों की स्पष्ट पहचान हुई है। फिरोजबान और रफीक मुगल की भूमिका इसमें रही है। ये जुड़े हुए नाम हैं इनसे। आज भी काम चल रहा है पूरी तरीके से। उत्खनन से पता चला है कि एक योजनाबद्ध बस्ती थी, जिसमें मिट्टी की ईंटों के साथ-साथ में पक्की ईंटों के घर भी थे। उचित जल निकासी व्यवस्था भी थी। चीनी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और जैसे बर्तन फूलदान, जार, कटोरा, ये बर्तन है। फूलदान, जार, कटोरा, बीकर, छिद्रित जार, प्याला, हांडी आदि इसमें शामिल है। फिर हम कहते हैं कि त्रिकोणीय व गोलाकार अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। त्रिकोणीय व गोलाकार अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। साथ में हम कहते हैं कि टेराकोटा और शंख की चूड़ियां, खिलौना गाड़ी का फ्रेम, टेराकोटा का पहिया भी शामिल है। मन का बनाने की कार्यशाला, हाथी दांत वस्तुओं का शिल्प केंद्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमने कुछ विशेषताओं को यहाँ से इनकी लिया है। उसमें चाहे अग्निवेदी का हो, चाहे मन का बनाने की कार्यशाला हो, या फिर इसके अलावा कुछ बर्तन वगैरह हो, जो जो चीज़ें यहाँ से मिली है उसमें हमने मेनली हमने लिया है। अब हम फाइनली क्या कह सकते हैं? अब हम फाइनली कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े हड़प्पाई स्थलों में से एक राखी गढ़ी महत्वपूर्ण स्थल रहा है, और हालिया अनुसंधानों जो अभी साक्ष्य हुए डीएनए के माध्यम से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। तो हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया। 150 से 200 वर्ड के पेज में आपने अपने आंसर को लिखना है। आपको 4 पेज दिए जाते हैं, उनमें आपने चीज़ों को लिखना होता है। ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्या किया कि हड़प्पा के स्थलों को आपने यहाँ पे देखा, और साथ में हड़प्पा के जो साइट्स हैं उनको संकेत करते हुए आपने राखी गढ़ी के बारे में कुछ बातों पे आपने चर्चा की। तो एक आंसर आपका यहाँ पे तैयार हो गया हड़प्पा के संबंध में। देखिए दोस्तों, अगर आप सिलेबस के अनुसार आंसर लिखेंगे तो तब जाके फायदा है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा से 2-4 ऐसे ही उठाया। आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस लो। जैसे कि हम अपने कोर्स के अंदर क्या करवा रहे हैं, कोर्स के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट से अब इसको हम मेंस को लिखवा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला टॉपिक आता है सोर्सेज वाला, स्रोत वाला। अब जब स्रोत की बात करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, स्रोत के नाम पे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन लिखते हैं। हमने स्रोत में 14 क्वेश्चन किए, 14 क्वेश्चन किए। कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। उसके एक्सकवेशन, उसके एक्सप्लोरेशन, उसकी क्षैतिज विधि, उसकी जो ऊर्ध्वाधर विधि, उसमें साहित्यिक स्रोतों में कल्हड़ की रास रंगनी, या इसके अलावा मैगस्थनीज की इंडिका, अल-बरूनी की तहकीकुल हिंद, या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, सारे उन सोर्सेज के अंदर कवर किए हैं 14 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में स्टोन एज आया। स्टोन एज पे लगभग जितने भी 7-8 क्वेश्चन बन सकते थे वो सब किए। तो चीज़ें चल रही है ऐसे। आप भी, आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगी। एक क्वेश्चन हुआ, चलो एक क्वेश्चन उस पे कर लेते हैं, मेगालिथिक पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मेगालिथिक पे कर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो सारे ही बढ़िया है, बस चीज़ें है कि समझ में आ जाए हमारी कि मेगालिथिक संस्कृतियों के विस्तार बसावट के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए, विस्तार पर भी और बसावट के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए मेगालिथ्स का वर्गीकरण करें। क्या है क्वेश्चन कि मेगालिथिक संस्कृतियों के विस्तार बसावट के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए मेगालिथ्स का वर्गीकरण यहाँ पे करना है। करते हैं, चलिए। क्या है, सबसे पहले तो हम जब जिस चीज को लिख रहे हैं उस चीज का हमें अर्थ पता होना चाहिए। जिसको हम लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मेगालिथ्स का शाब्दिक अर्थ है बड़े पत्थर। क्या है, बड़े पत्थर, यानी कि आप कह सकते हैं मेगामिस महा, लिथमिस पाषाण। आप क्या बोलेंगे, महापाषाण। मेगालिथ, महापाषाण। तो मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे बड़े पत्थर, जो मूलतः बिना तराशे गए पत्थरों से बने स्मारकों के बारे में प्रयोग किया जाता है। जो जिन पत्थरों को हम तराशते नहीं हैं उनके द्वारा ये बड़े स्मारकों के प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। तो हमने एक इंट्रोडक्शन लिया। अब इसका विस्तार की बात करते हैं कि हम कहते हैं कहाँ। जनरली जब आप मेगालिथिक की बात करते हैं या महापाषाण की बात करते हैं तो आप दक्षिण भारत में ही इनके स्थलों को आप यहाँ पे खोजते हैं, या तो दक्कन के अंदर, ये जो महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है, या फिर डीप साउथ के अंदर आप चीजों को यहाँ पे पाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार दक्कन और सुदूर दक्षिण भारत में देखा गया। कुछ उदाहरण के तौर पे हमने साइट्स ले ली। जो उदाहरण के तौर पे जो साइट ली वो ये आदिचनलूर, ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर, नागार्जुनकोंडा, ये सब ले लिए ना। ये दक्कन भारत, दक्षिण भारत है, ये दक्कन पठार है हमारा, है ना। ये विंध्याचल क्षेत्र है, कोई कोई अरावली क्षेत्र से भी हमें मिली है साइट, है ना।
ये सर्वाधिक विस्तार है, हमने मैप में आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझा दी। अब बात आई बसावट का स्वरूप क्या है, कि मुख्यतः गांव में रहने वाले लोग थे, ये है ना, और इसलिए गंगा घाटी की तरह विशाल शहर नहीं बसे, तो गांव के लोग थे, तो ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ पे ना। और आप देखिए, लकड़ी के खंभों पर टिके आवास होते थे, लकड़ी के खंभों पर टिके आवास थे, छप्पर से बनी झोपड़ियां होती थी। मास्की से हमें एक उदाहरण के तौर पे मास्की हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ऐसे साक्ष्य हमें कहां से मिले, मास्की से मिले। सिंचित कृषि आधारित जीवन शैली है ना, कृषि आधारित जीवन शैली है, तमिलनाडु से जानकारी मिलती है। और हम कहते हैं नदी घाटियों एवं काली मिट्टी वाले उपजाऊ क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी थी, अतः कृषि प्रधान शैली है, नदी घाटियों और काली मिट्टी वाले उपजाऊ क्षेत्रों में इनकी क्या है, मौजूदगी है। अच्छा, मेगालिथिक्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम, कि कैसे थे मेगालिथ्स, कि रोक कट गुफाएं में नरम लेटराइट मिट्टों को काट कर ये बनाई गई है। और हुड स्टोन्स और कैप स्टोन्स केरल में पाई गई है, ये गुम्मद रुमा तराशी गई चट्टान है और गड़े हुए ढक्कन हेतु। आप जब गूगल पे है ना, अभी इनकी सारों की इमेज लगानी है ना, कि भाई ये कैसी कैसी है, डोलमेन कैसी है, मेनहीर कैसी है, इमेज यहाँ पे क्वेश्चन में सारे नहीं लगा सकते, कोई एक आध तो लगा सकते हैं। तो आप गूगल करेंगे तो चीजें आपको पता होगी कि डोलमेन क्या है, मेनहीर क्या है। डोलमेन या डोलमेनाइड जो सिस्ट है वो चौकोर संरचना में होती है, बड़े पत्थरों से ढकी कब्र टाइप की होती है, वो है ना, एक होती है कवर टाइप, ऊपर संरचना होती है उसकी। फिर आती है मेन हीर, बड़े एवं एकास्मक पत्थरों से निर्मित होती है मेन हीर। एकास्मक एक बड़ा पत्थर होता है, उससे निर्मित होती है और आमतौर पर कब्र के पास स्थापित होती है। स्थानीय भाषा में इसको नडुकल के नाम से जाना गया है। केरल कर्नाटक में, ये मैंने कहा जैसे कि आपको, ये दक्कन और दक्षिण भारत के अंदर ही है। फिर आता है पिट ब्यूरियल्स, ये गड्ढे नुमा कब्रें होती है हमारे यहाँ पे, जहां शव के साथ मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार इत्यादि रखे जाते हैं। आदिम सेलूर और तमिलनाडु से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इनमें कई प्रकार के सामान भी मिलते हैं, है ना, कई प्रकार के सामान भी मिलते हैं जिनमें सामाजिक विभाजन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि मेगालिथिक सभ्यता दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, महापाषाण का। तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एक मेगालिथिक, एक हड़प्पा का, हरियाणा को लेके। तो एक आइडिया लगाइए, आप लिखिए भाई आंसर, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोर्स के साथ जुड़े, प्रीलिम्स या मेंस के साथ में, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लर्न हिस्ट्री बाय चो आंसर, और वहाँ से आप अपनी इस क्लास को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।